की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, देखो 1970 की बात है, 1970 की बात है, ठीक है। इसी के बाद इन्होंने ये सैन इंडेक्स भी दिया था, जो सैन इंडेक्स है ये भी इसी के बाद आया था। 1970 की बात है, बंगाल में बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से सूखा पड़ा। सूखा पड़ा, लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारे लोग भुखमरी से मरने लगे, ठीक है। तो पूरा देश क्या सोच रहा था इंडिया कि बारिश नहीं पड़ी जिसकी वजह से भोजन नहीं हुआ, चावल नहीं पैदा हुआ, जिसकी वजह से लोग भूखे मर रहे हैं। पर इन्होंने एक्चुअल में जब स्टडी करी तो इन्होंने क्या पाया कि बारिश नहीं हुई, भूखमरी हुई, ठीक है, लेकिन मिसमैनेजमेंट किसका? फूड ग्रेन के मिसमैनेजमेंट की वजह से भूखमरी हुई है। जो सूखा पड़ा, इस बार चावल नहीं हुआ, पर पिछले साल का तो चावल था, उसे सप्लाई कर सकते थे, बहुत सारे लोगों को बचा सकते थे। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने जिनके पास हुआ था उन्होंने स्टॉक लगा लिए, गोदाम भर लिए, लेकिन सप्लाई नहीं किया। तो मिसमैनेजमेंट की वजह से अकाल पड़ा था। या बंगाल में नहीं हुआ, सपोज करो बंगाल में चावल नहीं हुआ, देश के अन्य हिस्सों में तो हुआ था, और बंगाल एक इंडिया का ही पार्ट है, तो दूसरे क्षेत्रों से जहाँ पे जहाँ पे हुआ था वहाँ से हमें सप्लाई करना चाहिए था। कहाँ पे? बंगाल में, जिसकी वजह से इस भुखमरी को रोका जा सकता था। तो अमर्त्य सेन ने कहा कोई भी भुखमरी अगर आती है या कोई भी ऐसी घटना होती है तो प्राकृतिक प्रकोपों की जगह जो मेन रीज़न होता है वो ये ना होकर प्राकृतिक प्रकोप आदमी द्वारा बनाया हुआ कुछ होता है। जैसे मिसमैनेजमेंट कर देना, अपने यहाँ स्टॉक बना के रख लेना, काला बाजारी करना, ये सारे ब्लैक मार्केटिंग जो होती है वो करना रहता है। फिर विषमता पर पुनर्विचार किया इन्होंने कहा विषमता आय के आधार पे ही नहीं होती, विषमता बहुत सारे आधारों पे होती है। सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, जेंडर इनइक्वालिटी, है ना। तो कई बार लोगों को कि लड़का है ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाती है, लड़कियों को कम प्रीफरेंस दी जाती है, लड़का है कुछ भी कर सकता है, लड़की है नहीं कर सकती, ये भी एक विषमता है। आय, कुछ लोग ज़्यादा आय वाले हैं उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ भी देखो कोई रिश्तेदार आएगा, सपोज़ करो हमारी बुआ लोग आ रही हैं, 2 बुआ हैं हमारे, एक अच्छे घर में, एक थोड़े उतने अच्छे घर में नहीं है। तो एक का बताया मैं आएंगी तो बहुत सारी मिठाई भी लेके आएंगी, 500-1000 रुपये भी देंगी, कपड़े भी लेके आएंगी। एक का बताया आएंगी तो कुछ लेके भी नहीं आएंगी और पापा ही देंगे उन्हें। तो उनकी जो पैसे वाली हैं उनकी आने की खुशी हमें अलग ही होती है क्योंकि हमारे लिए गिफ्ट आएंगे, और जो कम पैसे वाली हैं उनके आने का अरे यार पापा इन्हें दे देंगे, हमारे और काम जो हैं वो भी रुक जाएंगे, ऐसे होता है ना। तो इनकम के आधार पे भी इनइक्वालिटी है कि हम कुछ लोगों को प्रीफर करते हैं इनकम के बेस पे, जिनके पास ज़्यादा इनकम है उन्हें प्रीफर किया जाता है, जिनके पास कम इनकम है उन्हें इतना ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं मिलती। इवन वो तो अपना खाना वाना भी खाने के लिए बहुत ही 2 वक्त की रोटी ही खा पा रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने निर्धनता पर पुनर्विचार करके पॉवर्टी डीपनिंग पर सेन इंडेक्स दिया। निर्धनता, अब पॉवर्टी पे आ जाओ, जब हम पॉवर्टी डीपनिंग की बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी निर्धनता पे आ जाएगी। निर्धनता, ठीक। निर्धनता में हम कई सारी चीजें देखते हैं। एक हम देखेंगे अभी निर्धनता अंतराल, ठीक है। निर्धनता डीपनिंग, गहराई, निर्धनता की गहराई। निर्धनता क्या है? निर्धनता एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जिसमें वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता, ठीक है। निर्धनता एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जिसमें वो अपनी बेसिक नीड जो हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, उनकी भी पूर्ति नहीं कर पाता। कई बार हम इसे कैलोरी मानदंड के आधार पर मापते हैं कि गांव में 2400 कैलोरी,
प्रतिदिन, और शहरों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन जो व्यक्ति कंज्यूम नहीं कर पा रहा है या जिसे नहीं मिल पा रही है वो व्यक्ति गरीब है। कई बार हम इसे पॉवर्टी लाइन से मेज़र करते हैं। पॉवर्टी लाइन किससे रहेगी? पॉवर्टी लाइन रहती है हमारी एक इनकम लेवल से, कि इस लेवल से अगर इतना कोई व्यक्ति नहीं कमा रहा तो वो गरीब है। ठीक है, निर्धनता समझ गए। अब निर्धनता में भी अंतराल होता है, ये पॉवर्टी लाइन वाले से हम समझते हैं। सपोज करो हमने 1500 रुपये को पॉवर्टी लाइन माना हुआ है। 1500 रुपये क्या है हमारी पॉवर्टी लाइन। जो व्यक्ति 1500 रुपये नहीं कमा रहा है वो गरीब है। तो एक व्यक्ति 1499 रुपये कमा रहा है, एक व्यक्ति 1499 रुपये कमा रहा है, वो भी गरीब है। एक व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा है, ऐसे कमाते आते वो भी गरीब है ना। एक व्यक्ति 100 ही रुपये कमा रहा है, वो भी गरीब है। और एक व्यक्ति 1 ही रुपया कमा रहा है, वो भी गरीब है। क्या ये वाला गरीब और ये वाला गरीब बराबर है? भाई वो 1499 निर्धनता रेखा के आधार पे तो ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, पर क्या ये दोनों बराबर के गरीब हैं? ये तो गरीबों में भी गरीब है बेचारा, खाना भी पता नहीं कैसे ही खा रहा होगा, है ना। वही वाली कंडीशन है, खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पता नहीं कैसे ही जी रहा। जो फ्री का राशन मिल रहा है वो बेचारा उसी पे जीवित है ना। तो गरीबों में भी गरीबी पाई जाती है। इसे हम मेज़र करते हैं निर्धनता अंतराल से, मतलब निर्धनों में भी अंतराल है, गैप है। ये वाला 1499 वाला और 500 वाले में अंतर है, 500 वाले 100 वाले में अंतर है, 1499 100 वाले में अंतर है, 1499 1 वाले में अंतर है। तो गरीबों में भी अंतर है। ठीक है, तो वो निर्धनता अंतराल के अंतर्गत हम देखते हैं। अब निर्धनता की गहराई, निर्धनता की गहराई में हम क्या देखते हैं? डीपनिंग, कितनी डेप्थ तक निर्धनता चली गई है, कितनी गहराई तक चली गई है। सपोज करो यहाँ 1499 था, यहाँ पे 1 था, इन दोनों का अंतर करेंगे 1498, डीपनिंग है, कितनी अंदर तक निर्धनता हमारी चली गई है, वो बताता है निर्धनता की गहराई। अब निर्धनता के मापन के लिए कई बार मैंने अभी बताया कैलोरी मानदंड भी माना जाता है, हम निर्धनता रेखा के द्वारा नाप सकते हैं, है ना। 2 चीज़ और है, एक है लॉरेंज वक्र, एक गिन्नी गुणांक, इंग्लिश में जिनी कॉफिशिएंट भी कहते हैं कई बार, गिन्नी गुणांक और लॉरेंज कर्व, जो हमें विषमता की माप ही बताते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निर्धनता के बारे में इन्होंने अच्छे से पढ़ी, एनालाइज करी, और उसके बाद इन्होंने अपना अकाल और निर्धनता से संबंधित विचार दिया, और निर्धनता की इन डेफिनेशंस में जो इन्हें कमी लगी उसके बाद इन्होंने पी इंडेक्स दिया, जिसमें इन्होंने निर्धनता सिंपल वाली नहीं ली, निर्धनता अंतराल नहीं लिया, डीपनिंग पॉवर्टी जो थी, निर्धनता की गहराई से संबंधित व्यूज़ दिए। ठीक है, जिसके लिए इन्हें 1998 में जो हमारा नोबेल प्राइज़ था, नोबेल प्राइज़ मिला। तो हमेशा इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आप जिसमें भी पढ़ाई कर रहे हो, हमें ज़मीनी लेवल पे रह के पढ़ाई करनी है, हमें गहराई में जाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो दूसरे ने दे दिया हमने वही विचार अडॉप्ट कर लिए। हम इकोनॉमिक थॉट में भी देख रहे हैं कि क्लासिकल्स के विचार न्यू क्लासिकल्स ने अडॉप्ट किए, लेकिन कुछ अपने व्यूज़ भी नए उसमें जोड़े। हमने केंशियन में देखा कि केंशियन इकोनॉमिस्टों ने पूरी तरह से जो क्लासिकल्स थे उनकी आलोचना करके एक नए व्यूज़ दिए। जहाँ हमारे क्लासिकल सप्लाई साइड की बात कर रहे थे, केंशियन डिमांड साइड वाला है। मतलब आप व्यूज़ पे विचार रखो, मतलब व्यूज़ पे भरोसा रखो, लेकिन अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करके, अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ाएं चीज़ों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।